आने वाले इस मंथ में क्या प्लानिंग करनी है? ये दिसंबर मंथ में हम जी। ऐसी क्या प्लानिंग करें कि हम जो है बहुत अच्छे से आगे जा पाए। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा जो है एक हुँ, आया है, ट्रिप आई है। खास करके हम ट्रिप के बारे में जो है आपको बताएंगे। और वो ट्रिप क्या है उसके बारे में अगर हम बताएं तो ये हमेशा कहा जाता था कि जो हम ज्वाइनिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करने का केवल एक मतलब था कि नवंबर और दिसंबर मंथ में जो भी ज्वाइनिंग होंगी, कोई भी इंसान कर सकता है, वो कितना भी पुराना कंसल्टेंट हो, कितना भी नया कंसल्टेंट हो, कोई भी हो। जो लोग पुरानी ज्वाइनिंग जिनकी भी पुरानी ज्वाइनिंग है, वो लोग कर सकते हैं, वो किसी भी लेवल के हो, उनका लेवल कोई भी हो। वो अगर इस ट्रिप में आना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, वो अगर इस ट्रिप में आना चाहते हैं, जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसका लोकेशन है लखनऊ, आगरा एंड उसका है लखनऊ। ये आप देख सकते हैं, लखनऊ, आगरा, जयपुर, नैनीताल और मसूरी। यहाँ पे 2 रात और 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और 2 रात और 3 दिन का जो वहां पे कॉन्फ्रेंस ट्रेवलिंग, ओ सॉरी, वहां स्टे का होगा। एक 5 स्टार होटल होगा। 5 स्टार से कम की रेटिंग वाला होटल नहीं होगा। इतना बड़ा होटल होगा कि आप अगर घूमना चाहेंगे तो 2 दिन तो 3 दिन वो होटल घूमने में ही लग जाएगा। बहुत ही अच्छा, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रुकना है। आने जाने का यहाँ पे आप एक ध्यान दे दीजिएगा कि जो सेल्फ ट्रैवलिंग है ये होगी। और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें करना क्या है? पहला जो काम क्या करना है कि जो हम अपनी लॉयल्टी चला रहे हैं 2,500 से 3,000 की, जो भी हम लॉयल्टी चला रहे हैं, वो लॉयल्टी हमको एज सच करनी ही करनी है। 2,500 का मतलब, अगर आप 2,500 मिनिमम 3,000 कर रहे हैं तो 1,350 बिजनेस वॉल्यूम आपका होना चाहिए। 1,350 बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? 1,350 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर हम 50% के प्रोडक्ट्स ले तो लगभग 2,700 जो है रुपए का अगर हम सामान ले लें तो वो बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। और हमें अपनी नई 4 फ्रेंड्स खोलनी है, 1, 2, 3, 4। जितने भी लोग नवंबर के पुराने वाले हैं, नवंबर के जितने भी लोग पुराने वाले हैं वो काउंट नहीं होंगे। नवंबर में जितने लोग की ज्वाइनिंग है वो काउंट होंगे। तो ये नई 4 हमें फ्रंट खोलनी है। 4 फ्रंट का मतलब ये होता है, फ्रंट का मतलब ये होता है कि आप जब स्पॉन्सरिंग करेंगे तो वहां पे एमसीए नंबर आप अपना डालेंगे, स्पॉन्सर्ड एमसीए नंबर आप अपना डालेंगे। उस तरह की जो ज्वाइनिंग होती है उसको हम फ्रंट की ज्वाइनिंग बोलते हैं। कोई भी फ्रंट की ज्वाइनिंग आप करिए और वहां पे लगभग 2,700 बिजनेस वॉल्यूम करिए, लगभग 100 पीवी करिए। 2,700 बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? 2,700 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 54-55 सौ का सामान, अगर 50% का सामान आप ले रहे हैं तो 54-55 सौ का सामान आपका होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो उसी से आप 54-55 सौ का सामान उसको दीजिए। उस वो जो लेग में होगा उसके साथ जितने भी लोग नए जुड़ेंगे या उसके नीचे जितने भी लोग नए जुड़ेंगे, आप उनसे ये चीजें कर सकते हैं। मतलब 2,700 बिजनेस वॉल्यूम इस पूरी लेग में किस कहीं से भी आ सकता है। इस पूरी लेग में भी कहीं से आ सकता है, इस पूरी लेग में भी कहीं से आ सकता है। तो अगर ये 2,700 बिजनेस वॉल्यूम हमें क्या करना है, हमें पूरी लेग से लेके आना है। ये 4 लोगों को नई फ्रंट अपनी डालनी है, ये 4 लोगों को नई नई फ्रंट डालनी है। और 4 लोगों को नई फ्रंट डाल करके हमें क्या करना है, इनको, इनके नीचे भी जो लोग आएंगे उसके सब मिला करके हमको 2,700 बिजनेस वॉल्यूम करना है। तो ये इस महीने से चालू हो जाएगा और कब तक होगा? दिसंबर टू मई। तो दिसंबर से लेकर के मई तक मई की तक। ये जो है आपकी मई तक का आपका ये क्राइटेरिया है। और दिसंबर और मई से लेकर के 6 महीने होते हैं। तो आपको किन्हीं 4 महीनों में ये काम करना है, रेगुलर नहीं करना है। रेगुलर होगा तो भी ठीक है, नहीं रेगुलर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 6 महीने में मिला करके किसी भी 4 महीने में अगर ये क्राइटेरिया हो जाता है तो आपका एक कूपन आएगा और उस कूपन, एक कूपन पे एक आदमी जा सकते हैं।
बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप पीबी में समझ रहे हैं तो इसको आप बोलेंगे 50 पीबी, इन लोगों को बोलेंगे 100 पीबी, इनको बोलेंगे 100 पीबी। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि खुद सेल्फ पे आप करिए 50 पीबी और 4 फ्रंट नए डेवलप करिए और सबसे करिए 100 पीबी। ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए आप अपने फैमिली में किसी को लेके जाना चाहते हैं। देखिए उस काम का कोई मतलब नहीं है जो अपने हम फैमिली में एंजॉय ना कर पाए। अगर हम अपने माँ को, अपने पिता को, अगर हम अपने लोगों को खुश नहीं रख सकते तो उस काम का कोई भी मतलब नहीं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अपने फैमिली को जाए, अपने मम्मी को, माँ को लेके जाए, अपने पिताजी को हम घुमाएं। तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 कोड एक्टिव कर सकते हैं। 2 कोड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल आप इसका डबल कर दीजिए। कैसे करना होगा कि आप खुद पे जो 50 पी कर रहे हैं, तब 13 वॉल्यूम कर रहे हैं, इसी को आप कर दीजिए। आप यहाँ पे 27 वॉल्यूम कर जाइए और ये जो फ्रंट कर रहे हैं, 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। लगभग 5400 बिजनेस वॉल्यूम आप एक-एक टीम से करने लग जाइए। तो आपके कितने कोड एक्टिव कितने आपको कूपन मिल जाएंगे? 2 कूपन मिल जाएँगे और आप उसपे 2 लोग जा सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद पे 100 पीवी कर दीजिए और बाकी आप 4 फ्रंट के बजाय आप 8 फ्रंट कर दीजिए। जब आप 8 फ्रंट कर देंगे तब भी आपका 2 कूपन एक्टिव आ जाएगा। उससे आप जो है अपने साथ एक और किसी भी अपने जो है फैमिली में लेके जा सकते हैं। तो ये है क्राइटेरिया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्राइटेरिया है। 2 रात और 3 दिन का कॉन्फ्रेंस, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे आपको रहना, खाना, स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे जिम और घूमना, टहलना, सारी चीज़ें फ्री होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोग कंपनी के लोग आएँगे आपको सिखाने के लिए। बहुत अच्छा वहाँ पे जो है अंत्याक्षरी, लोगों में घूमना, टहलना, मौज, मस्ती, डांस, बहुत सारी, खाना तो इतना खाइए कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो हम बयान नहीं कर सकते। हम लोग गए थे नैनीताल के ट्रिप पे, आज तक मुझे वो खाना याद है। हम लोग इतना पेट भर के खाना खाते थे कि कभी भी किसी का पेट खराब नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ये भी एक क्राइटेरिया है जिससे आप इस कॉन्फ्रेंस को अप्लाई कर सकते हो। क्या है? आपको बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मैं टीम नहीं बना पाऊँगा। तो कोई बात नहीं, उनके लिए 12,000 पी बिज़नेस वॉल्यूम करना है। 12,000 पी बिज़नेस वॉल्यूम का लगभग 25,000 का सेल्फ पे सामान खरीदना है। सेल्फ आईडी पे लगभग 25,000 का अगर हम खरीदते हैं तो 12,000 पॉइंट बनेगा और यही काम 4 महीने करना है। यही काम 4 महीने करना है तो 48,000 पीबीबी जो करेगा वो काम कर लेगा और किसी भी 4 महीने, 6 महीने में किसी भी 4 महीने करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई 1 लाख का हम सामान ले लें और जिसमें 4800 पीवी हो जाए तो क्या हमको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप 4800 कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको बाकी के 3 महीनों में कम से कम 2700 बिज़नेस वॉल्यूम करना होगा। तो आप जो है इसके लिए क्या हो जाएँगे? क्वालीफाई हो जाएँगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसा लगवा देते हैं तो लगवाइए, लेकिन कम से कम आप 4 महीने मिनिमम आप इसको करिए। 1 महीने में अगर आप ये कर ले रहे हैं तो बाकी के महीनों में आप ये कर लीजिए तो आप क्वालीफाई कर जाएँगे। तो ये चीज़ है, ये टूर है, बहुत ही अच्छा टूर है, बहुत ही इसको जो है प्रमोट करिए अपनी टीम में, कैसे प्रमोट करना है वो हम आपको बताएँगे। आगे आगे हम जो है इस चीज़ को और करेंगे। अभी-अभी जस्ट 15 मिनट पहले एक और न्यूज़ आई है, उसको भी मैं आपको इस बीट जो है मीटिंग में शेयर कर देता हूँ। जानना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जानना जी भैया। चाहेंगे? तो बिल्कुल, और मैं उसको कर दूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है और उसको जो है शेयर करेंगे तो आपको और भी मज़ा आ जाएगा। तो चूँकि आज़ादी प्लान आ गया है, आज़ादी प्लान अनलिमिटेड आ गया है और आज़ादी प्लान अनलिमिटेड की वजह से बहुत सारे लोगों के चेक्स बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए कंपनी ने एक और चीज़ जो है लाई हुई है। सबसे पहले तो एक खुशखबरी ये है कि जितने भी लोगों की लॉयल्टी छूट गई थी नवंबर मंथ में,
बहुत ही अच्छी चीज। अरे मुझे याद आपके लिए है कि जितने भी लोगों की लॉयल्टी छूट गई थी आपकी टीम में नवंबर मंथ में, उनको दिसंबर मंथ में लॉयल्टी उनकी कंटिन्यू मानी जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए मतलब किसी का नवंबर मंथ के पहले, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लॉयल्टी कंटिन्यू माना जाएगा। मतलब अगर किसी का नवंबर महीने में छूट गया तो कंपनी ने नवंबर को स्किप कर दिया है, वो रॉयल्टी जो है आपके नवंबर मंथ में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए नवंबर मंथ के पहले किसी टीम होता रॉयल्टी का और नवंबर मंथ में लगी हुई, उसका लॉयल्टी ब्रेक हो जाए था, उसका फिर से होना चाहिए था, लेकिन कंपनी की कोई बात नहीं, त्योहारों के चलते और बहुत सारी प्रॉब्लम के चलते, शादियों का माहौल है, तो उसके चलते अगर आपकी जो है लाइफ पूरी है, कोई बात नहीं, हम आप करेंगे को ब्रेक करें कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत अच्छी न्यूज है कि लॉयल्टी आपका जो है वो ब्रेक नहीं माना जाएगा। एक और अच्छी बात है, आपको बता दें कि स्पॉन्सर्ड क्लब में हम कैसे एंट्री मार जो है करेंगे, इसके लिए हम आपको जो है बताते हैं। इसके लिए ये है कि लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सरिंग करना भूल जाते हैं। हम किसी एक पे जो है बैठते रहते, किसी एक व्यक्ति पीछे पड़ जाते हैं कि वो नहीं करता है तब तक हम बाकी आगे का काम नहीं करते। तो इस मोदी केयर ने एक जो है स्पॉन्सर्ड क्लब जो है लॉन्च किया है। स्पॉन्सर्ड क्लब क्या है कि जो भी कोई नई स्पॉन्सरिंग करता है, नए लोगों को ज्वाइन करता है, जरूरी ये है कि वो दिसंबर में नहीं होना चाहिए। और ध्यान से समझिए इस चीज को कि कोई भी पर्सन जो अपने नीचे अपने सेल्फ मतलब अपने पर्सनल फ्रंट में अगर वो ज्वाइनिंग कराता है नए लोगों की दिसंबर मंथ में और उन पर लगभग मिनिमम 2000 डीपी का बिलिंग कराता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2000 डीपी की बिलिंग कराता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है। अगर वो 2000 की बिलिंग कराते हैं और ये जो है तो उन पे 100 पॉइंट बनेगा, उनका स्कोर बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा कि उन्होंने सेंचुरी मारी है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई, मान लीजिए राम की ज्वाइनिंग आपने कराई, और राम की ज्वाइनिंग कराने के बाद आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपने राम की ज्वाइनिंग कराई इस दिसंबर मंथ में और उन्होंने उन पे आपने 2000 रुपए का आपने बिलिंग करवाई, उन्होंने सामान खरीदा, तो आपके पॉइंट होंगे 200 पॉइंट। ठीक है। और अगर आप कम से कम 2 लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और अगर आपने जो है 2000 से ऊपर और 3000 के नीचे आपने जो है बिलिंग कराई, 2000 से ऊपर और 3000 के नीचे अगर आपने बिलिंग कराई, तो आपका वो क्या माना जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा कि उन्होंने डबल सेंचुरी मानी, उनके 200 पॉइंट माने जाएंगे। और 200 की 2000 तक की अगर बिलिंग कराई, 2000 की बिलिंग कराई आपने कम से कम, तो आपको सेंचुरी बोला जाएगा। और अगर आपने इसी तरीके से 6 नई ज्वाइनिंग कराई आपने, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने एक नई ज्वाइनिंग कराई और उन पे आपने 2000 वो किया, तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। और वहीं आपने अगर 6 जो है लोगों की नई ज्वाइनिंग कराई और उन पे आपने 100 पॉइंट किया, तो आपके 600 पॉइंट हो जाएंगे। मतलब जितने भी नई ज्वाइनिंग होगी उतने आपके क्या बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक एग्जाम भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, 6 लोगों की नई ज्वाइनिंग कराई। अब इन 6 लोगों की नई ज्वाइनिंग पे आपने देखा कि ABCDEF है और इन्होंने 4000 का वो किया हुआ है। ठीक है, ए ने
बी ने क्या हुआ 3500 का, सी ने 3000 का, डी ने 2500 का, ई 2000 का, एफ 2000 का। तो अब इनका जो टोटल पॉइंट है वो 1000 पॉइंट हो गया। कैसे? 4, ठीक है, ये 3 डबल सेंचुरीज इन्होंने मारी, 1, 2, मतलब जो डी, ई और एफ है, इन्होंने डबल डबल सेंचुरी मारी, इनके पॉइंट हो गए 200। ये आप देखिए 200 पॉइंट हो गए, तो 2 2 4 और 2 6 पॉइंट हो गए इनके, मतलब 600 पॉइंट हो गए। और हर सेंचुरी के जो है इन्होंने और बाकी सेंचुरीज मारी, तो इसलिए इनके जो है पॉइंट्स हो गए 100 पॉइंट्स के हिसाब से 6 और बाकी के 4 पॉइंट 4, तो इनके हो गए पूरे टोटल मिलाकर के 1000 पॉइंट। अब ये क्या होगा कि ये जितने पॉइंट बनेंगे इसको कैलकुलेट किया जाएगा आपके बोनस कैलकुलेशन में। तो इन्होंने बोला है कि कंपनी का जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी बिजनेस होगा उस कंपनी का, मान लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस, 200 करोड़ का बिजनेस होता है, तो 200 करोड़ का 1% कंपनी अलग से निकालेगी। अलग से 200 करोड़ का मतलब 2 करोड़ रुपए अलग से निकाल लेगी और वो इन लोगों में बांट देगी जो इस क्राइटेरिया में इनके पॉइंट्स होंगे। तो वो आपको और पैसे आने, आपको वो पैसा जो है आपके दिसंबर वाले चेक, जो जनवरी में चेक आएंगे उसमें वो ऐड होकर के मिलेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी है। ये ऐसी है कि अगर आप ट्रिप के लिए क्वालिफाई करेंगे तो ये चीज आराम से हो जानी है आपकी, तो आपको और ज्यादा पैसे आएंगे। और अगर ये चीज को आप प्रमोट करते हैं तो आपका मिनिमम, अगर आप कोई इंसान 6 ज्वाइनिंग करता है और 6 पे वो मिनिमम 100 पॉइंट 200 पॉइंट करता है, तो वो आप समझिए सीधा कि कम से कम उसका चेक मिनिमम 10,000, 8 से 10,000 रुपए उसको आने हैं। तो ये चीज को प्रमोट करिए, समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो और फिर जो है हमको बताइए। बाकी कल डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जो एनक्यूडी है 15% है, 16% है, जो एनक्यूडीज हैं उनकी डायरेक्ट जो है मीटिंग्स